झारखंड में चतरा लोकसभा सीट पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में जगह पाने वाले चतरा में इस बार भी बाहरी के बैरियर टूटेगा या नहीं, यह तो 4 जून को चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। पूरे देश में चतरा ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां आज तक कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं जीत सका है। यह प्रश्न अमिताभ बच्चन केवीसी के एक सवाल में भी पूछ चुके हैं। इस बार स्थानीय कार्यकर्ताओं के दबाव में बीजेपी ने चतरा के कालीचरण सिंह को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पलामू के पूर्व विधायक के त्रिपाठी यहां से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब ये मुकाबला तय करेगा कि चतरा में बाहरी का रिकॉर्ड कायम रहेगा या टूटेगा। के त्रिपाठी पलामू के हैं, पर वह कालीचरण सिंह को बाहरी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने काफी चिंतन मंथन करने के बाद स्थानीय कार्यकर्ता कालीचरण सिंह को टिकट थमाया है। जो भी हो, यहां इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से चतरा संसदीय सीट बीजेपी के पास है। वर्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के सुनील कुमार सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल की। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुनील सिंह को 57.3% मत प्राप्त हुआ था। उन्हें 5,28,077 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी के वोट के प्रतिशत में सबसे अधिक अंतर चतरा सीट पर ही देखने को मिला था। यहाँ बीजेपी को 57.3%, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 16.22% वोट मिले, जबकि राजद के उम्मीदवार को 9% वोट प्राप्त हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिशत के बीच वोट प्रतिशत का अंतर 3 गुना से अधिक रहा था। चतरा सीट से बीजेपी ने पहली बार स्थानीय उम्मीदवार को मौका देने का फैसला किया। 2 बार के सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर स्थानीय कालीचरण सिंह को मौका दिया गया। कालीचरण सिंह बीजेपी के अनुभवी नेता हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें पार्टी और संगठन में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव रहा है। चतरा को जानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने इस बार एक साथ 3 मोर्चों पर बढ़त हासिल करने का कार्य किया है। बीजेपी ने इस बार कालीचरण सिंह को टिकट देकर संसदीय क्षेत्र के किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की कार्यकर्ताओं की पुरानी मांग को पूरी कर दी। दूसरा, बीजेपी ने विपक्षी दलों की ओर से स्थानीय उम्मीदवार के मामले को चुनावी मुद्दा बनाए जाने से रोकने में सफलता हासिल की। बीजेपी को तीसरा फायदा यह मिला कि समय पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल कर ली। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को दोहराने और सांसद सुनील सिंह के 57% के वोट शेयर को बरकरार रखने की होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 4 सीटों पर बीजेपी को 60% मत मिले थे। वहीं 2014 में बीजेपी ने चतरा में 41.8% और फिर 2019 के चुनाव में 57% से अधिक मत प्राप्त किया था। मतों का यह प्रतिशत चतरा लोकसभा सीट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज है। बीजेपी प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रतिशत का एक रिकॉर्ड है, जो अब तक चतरा सीट पर दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा है। चतरा में 20 मई को मतदान होगा। चतरा लोकसभा सीट राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। इसमें 3 जिलों में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी जीत रही है। 2019 के चुनाव परिणाम जब सामने आए तो इस सीट से चुनाव लड़े 18 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुआ था। अब इस चुनाव में कांग्रेस के त्रिपाठी बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, पर बीजेपी को अपने को ही संभालना बड़ी चुनौती है। भाजपा के ही पुराने और वरिष्ठ नेता राजधानी यादव को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। भाजपा कार्यकर्ता के बाहर धरना देकर उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। हालांकि इसके बाद प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें समझाया बुझाया तो वे शांत जरूर हो गए हैं, पर दिल से वह बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए कितना प्रयास करेंगे ये तो वही बता सकते हैं।